इसकी अम्मी ने अपने बेटे की निकाह पे मेरे को बुलाया था। निकाह पे जाने के बाद इसने मेरे से बात नहीं की, तो मैंने इसकी अम्मी को बोला कि खुदा के लिए अब जो है कि इस बात को हमारी आप क्लोज करवा दें। तो उसके बाद से मैंने इसको फ़ोन वगैरह बिल्कुल नहीं किया उस दिन से, 5 तारीख से लेके। तो मेरे को थाने से टेलीफोन आता है, जी आपके नाम पे दरख्वास्त है, आपने फायरिंग की है सीतागढ़ पे। तो मेरे तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था इस चीज़ का। तो थाने वालों के पास वीडियो भी आ गई है जिसने फायरिंग की है, तो मेरी लोकेशन वगैरह सारी निकाल के थाने में दे दी गई हैं। तफ्तीश में अगर इसके भाई राशिद को डाला जाए तो वो आपको हकीकत सब कुछ बता देगा, फायरिंग कहाँ से हुई है, कि फायर किसने की है, कहाँ से हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं। नहीं तो फायर के दौरान इसके भाई की, उसके आशिक की आप लोकेशन लें, सारा कुछ आपके सामने आ जाए। ये पी प्लान काम हुआ है पूरा, किस तरीके से फायरिंग हुई है। 12 साल से ये मेरे निकाह में है। चले नशा अगर उसको करवाया मैंने, तो 12 साल से नशा वो चल रहा है इसके ऊपर। 12 साल से मेरे पास आ रही है, जा रही है, बैठ रही है, सो रही है। तो 12 साल में क्या नशा उसका उतरा नहीं है इस चीज का? जब वो गाड़ी से उतरी है, साइड पे हुई है, तो गाड़ी पे फायर हो रहे हैं। जिसने मारना हो तो वो गाड़ी के अंदर भी मार सकते। इस कमाई खाने से पहले अल्लाह ताला मेरे को मौत दे दे। उस लड़के ने तकरीबन नहीं भी तो तकरीबन कोई मेरे सामने कोई 16 से 17 लाख रुपए घर से चोरी करके इसको खिला दिए। क्लियर होने के बाद इस पे मैं इज्जत का अपना दावा करूंगा। नशा कोई कुछ नहीं, बाहोशो हवास। हम इस चीज़ के गवाह हैं। शरई निकाह इनका हुआ है नेशनल होटल कमरा नंबर 6 में सुबह के टाइम। ठीक है, 8-9 बजे का टाइम था। कि नहीं निपटी तो छोड़ दें, ठीक है, ख़त्म कर दें, इस मामले को ख़त्म कर दें। ख्याल है ये कोई बुराई नहीं है कि अगर कहा गया कि भी निकाह कर लो, एक नाजायज़ रिश्ते को जायज़ रिश्ते में तब्दील कर लो, तो मेरा ख्याल है ये कोई गुनाह नहीं था। इनका निकाह करा के मैं तू मेरी बेटी है और बेहतर ये है कि तू शोबिस को भी छोड़ दे। मुझे जो खर्चा चाहिए घर में हाउस वाइफ बन के रहे, बालक लड़का है उससे पैसे वगैरह ले रही, सारी सारी रात फोन पे लगी रहती थी। बट साहब ने उसको मना किया, तू मेरी बीवी हो गया, ऐसा क्यों कर रही है। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। असल हकीकत खिजर भाई ये है कि आज से 5 तारीख को जो ये गुजर गई है, इसकी अम्मी ने अपने बेटे की निकाह पे मेरे को बुलाया था। मैं निकाह पे गया था। तो निकाह पे जाने के बाद इसने मेरे से बात नहीं की, तो मैंने इसकी अम्मी को बोला कि खुदा के लिए अब जो है कि इस बात को हमारी आप क्लोज़ करवा दें। तो उसकी माँ ने बोला पुत्र इतना जज्बात में आप ये बात ना करें, क्लोज़ करवा दें, जो भी होगा इसको बैठ के मैं समझाती हूँ। तो उसके बाद से मैंने इसको फ़ोन वगैरह बिल्कुल नहीं किया उस दिन से, 5 तारीख से लेके मेरा इससे कोई रब्ता नहीं हुआ। तो ना मेरा कहीं आना ना कहीं जाना। तो मैं जब सो के उठता हूँ सुबह, 11 तारीख का हुआ है, 12 तारीख का, तो मेरे को थाने से टेलीफोन आता है, जी आपके नाम पे दरख्वास्त है, आपने फायरिंग की है सीतागढ़ पे। तो मेरे तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था इस चीज़ का, तो फायरिंग मैंने की है। ये मेरे को बोले कि जी नामजद मिट्ठू भट्ट ने और राव अब्दुल कादर साहब ने आके मेरे पे फायरिंग की है। तो मैंने उनको थाने जाके बयानात वगैरह दिए हैं। तो थाने वालों के पास वीडियो भी आ गई है जिसने फायरिंग की है। करोला गाड़ी इन्होंने शो की है, करोला गाड़ी मेरे पास है नहीं। तो मेरी लोकेशन वगैरह सारी निकाल के थाने में दे दी गई हैं। तो बताया गया लोकेशन मेरी आप चेक करें, अगर मैं ज़रा भी इसमें मुलव्वस होऊंगा तो मैं उस चीज़ का आज नहीं 100 साल बाद भी मैं जुर्मदार हूँ। हाँ, अगर इस चीज़ में तफ्तीश में अगर इसके भाई राशिद को डाला जाए तो वो आपको हकीकत सब कुछ बता देगा, फायरिंग कहाँ से हुई है। ये पी प्लान काम हुआ है पूरा, किस तरीके से फायरिंग हुई है। अगर एक फायर भी होना, क्योंकि 12 साल से ये मेरे निकाह में है, तो 12 साल से मैं इसे जानता हूँ, एक फायर भी होना तो ये अपने आप को बेकाबू कर लेती है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। 103 104 बुखार चढ़ जाता है। तो आप इसका उस टाइम ही रवैया देख लें जब फायरिंग हुई है, तो किस तरीके से ये लाइव वीडियो चला के अपने आप को बता रही कहाँ कहाँ गोलियाँ लगी हैं, तो किस तरीके से फ्रेश खड़ी हुई हैं। चले नशा अगर उसको करवाया मैंने, तो 12 साल से नशा वो चल रहा है इसके ऊपर। 12 साल से ही वो नशे में है। 12 साल से मेरे पास आ रही है, जा रही है, बैठ रही है, सो रही है। तो 12 साल में क्या नशा उसका उतरा नहीं है इस चीज़ का, कि उसको पता नहीं लगा कि मैंने नशे के अंदर निकाह किया था। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिट्ठू, अगर इसको मैं बेटा है मेरा, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, और शीज़ा मेरी बेटियों की तरह। मैं हक और सच की बात करूँगी, मैं किसी की तरफदारी की बात नहीं करूँगी। जो ये उसका कहना है ना शीज़ा का कि ये नशा करवा के निकाह किया गया, मैं निकाह के बारे में अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ, इसमें कोई नशा कोई कुछ नहीं, बाहोशो हवास।
हम इस चीज़ के गवाह हैं। शरई निकाह इनका हुआ है नेशनल होटल कमरा नंबर 6 में सुबह के टाइम, ठीक है, 8-9 बजे का टाइम था, 9 बजे का शायद। तो मतलब एक बशीर था, इनके साथ मुलाजमत करता था, इनका मुलाजिम था, वो भी माशाल्लाह बाल बच्चेदार था। वो लड़का भी, वो मुल्तान का रहने वाला है, वो भी था, मैं थी और ये कादर भाई थे, ठीक है। हम 3 लोग गवाह थे। ये मेरे सामने हुआ है। हाँ, निकाह हुआ है। अगर इसने नहीं करना था तो छोड़ देती, मतलब इनकार कर देती। कलमे पड़े गए, निकाह हुआ, ठीक है। तो मैं तो ये हक सच की जो बात है कि मेरे सामने अच्छी हालत में, बेहतरीन हालत में निकाह हुआ है और इसमें कोई झूठ नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि नशा करके, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के गवाही देती हूँ कि कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं था। ये बिल्कुल होश में थी। हम बड़े हैप्पी थे, नाश्ता किया हमने मंगा के बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद वो आ गए हैं, मौलवी साहब को लेके एक बंदा आया, तो वो आके तो फिर बैठ कर क्या कर। अच्छा। और रही अब्दुल कादिर भाई की बात, तो इनके बारे में मैं ये कहूँगी कि ये अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। देखें जी, जितने हमारे औलिया वलिया हैं उनके मज़ारों पे दिए जलते हैं, उन्होंने मेहनतें की हैं। ये भी सारी सारी रात बैठकर इबादत करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं और इन्होंने हमेशा जिसका भी ये भला किया है, दुआएं की हैं। जब इसका ड्रामा कहीं लगता था तो ये फ़ौरन फ़ोन करती थी कि भाईजान मेरा ड्रामा लगना है, मेरे सामने फ़लाँ टीम है, तो हमें अल्लाह इज़्ज़त दे। तो भाई ने कहना तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ, मैं अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ, तो तू ईजी रहे। बात ये है कि मुझे बास टाइम कई प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मैंने भाई को कहा कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू दुरूशी पढ़ा कर और ये सबक पढ़ा कर। या इन्होंने मुझे तीसरे कलमे का सबक दिया कि आप ये रेगुलर पढ़ा करो, अपने बेटे को भी बोलो पढ़ा। तो ये औलिया वलिया बुजुर्ग जितने भी बने, ये मेहनतें करके बने। तो अब कोई मुखालफत हो गई है मिट्ठू भट्ट की और उनकी, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि अब इनको हम जादूगर बना दें। बहरहाल ये इनका आपस का मामला है। तो जब ये उसके लिए दुआएं करते थे, इसकी वालदा बीमार थी, उनके लिए दुआएं करते थे, तो मेरा ख्याल उस वक्त ये ठीक थे। लेकिन अब इनकी आपस में बिगड़ी है तो सब कुछ गलत है। लेकिन मेरी वो बेटियों की तरह, तो मैं तो यही इनको कहूँगी कि नहीं निपटी तो छोड़ दें, ठीक है, ख़त्म कर दें, इस मामले को ख़त्म कर दें। बैठ के आराम से आपस में बैठ के 4-5 लोग बैठे, बड़े बड़े बैठ के इस चीज़ को ख़त्म करके वो अपने घर खुश रहे, ये अपने घर खुश रहे। अगर इनका नहीं निभा होता तो 12 साल से यही किचकिच है, 6 महीने बाद लड़ाई, 2 महीने बाद लड़ाई, 4 महीने बाद। और मैंने बहुत दफ़ा इनको कहा है कि ये तमाशा लगाने की बजाय आप अगर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो एक दूसरे को छोड़ दें। रही बात निकाह की, तो ये जो कादर भाई हैं ना, ये इनके बड़े बने हुए थे, मिट्ठू को वो बेटों की तरह जानते थे। तो इन्होंने वो जब आते थे, मैं इस चीज़ की गवाह के लिए कहते थे कि आप तुम दोनों ऐसे रहते हो नाजायज़, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं इबादत करता हूँ, तो मैं अगर आपको इस काम से नहीं हटा सकता तो मेरा क्या फ़ायदा। इसने कहा कि जी मेरी एक ही शर्त है, आप वैसे भी तो रह रहे हो ना, गुनाह कर रहे हो, इससे बेहतर है कि इसी रिश्ते को जायज़ करार कर लो, निकाह कर लो, शरई निकाह कर लो। फिर इस बात पे एग्री हुआ, तो फिर ये निकाह हुआ। तो मेरा ख्याल है ये कोई बुराई नहीं है कि अगर कहा गया कि भाई निकाह कर लो, एक नाजायज़ रिश्ते को जायज़ रिश्ते में तब्दील कर लो, तो मेरा ख्याल है ये कोई गुनाह नहीं था। तो अगर उसकी नहीं निभी तो उसको छोड़ देना चाहिए। मैंने मिट्ठू को भी कहा है कि आप भी नहीं निभ रही, छोड़ दो, तमाशा लगाने की बजाय छोड़ दें तो बेहतर है। आज ये है कि बाकी तो भाभी साहबा ने बता दिया जो कुछ है, मैं कितना जादूगर हूँ, कितना अल्लाह वाला हूँ। मेरे पास एक कुरान है और दूध पाक है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ, ईमानियत पर ईमान रखता हूँ। मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो मैं गैर शरी या गैरुल्लाह की पुकार में कोई कलाम पढ़ता हूँ, सिवाय दुरूद शरीफ के। अल्लाह के कलाम में से सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली, कोई और आयत पढ़ ली, जहाँ से भी मैं पढ़ूँ। और वो भी मेरा कोई ये प्रोफेशनल शोबा नहीं है, ना मैं पीर हूँ, ना मैं आमिर हूँ, ना मेरा कोई कार्ड है, कोई इश्तिहार नहीं है इस वक्त तक। जिनको पता है, जिसने एक दफ़ा मुझसे दम कराया, अल्लाह ने उसको शिफा दे दी, तो उसने आगे मेरी पब्लिसिटी कर दी। इसी पब्लिसिटी के बेस के ऊपर शीज़ा की माँ को तकलीफ़ थी, तड़प रही थी, मेरे साथ रब्ता किया और मैं उस वक्त यहाँ नहीं था। मैं ननकाना साहब आया होता है कि हकीम साहब के इलाज करने के लिए, तो वहाँ रब्ता किया ननकाना साहब से। तो मैंने सुनी अनसुनी कर दी, मैं कहा मैं दूर हूँ, आप भी दूर हैं। तो उस टाइम अचानक मेरे पास ये मोबाइल था, टच मोबाइल लिया था, मुझे चलाना नहीं आता था, लाइट बंद मैंने जेब में डाले। जैसे ही मैंने उसमें से आवाज़ें आई ना इसकी माँ की चीखने की, मुझे
पता चला मैं तकलीफ में, वो कहने लगे बाबा जी मेहरबानी करें, मेरी माँ को बड़ी तकलीफ है, शीजा ने कहा। मैंने उसे उस टाइम कहा, मैं कहा बेटा अपनी माँ से कहे कि दुरूसी पढ़े, इंशाल्लाह अभी फाका हो जाएगा। उसने दुरूसी शुरू किया, मैंने अल्लाह से दुआ की, कलाम पढ़ा, तो 2 मिनट के अंदर वो ठीक हो गई। उस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये अपने इलाज के लिए मुझे बुलाते हैं। हार्ट पेशेंट थी इसकी माँ, तकलीफ थी, डॉक्टर ने इलाज किया, रो रहे थे, तड़प रहे थे, मुझे कहने लगे कि इस तरह मसला है। और मैं अपने घर पे था अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ में। मैंने वहाँ से इनको कहा दुरूसी पढ़ें, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। उन्होंने कहा हम ठीक हैं। ये वास्ता इस तरह चलता रहा और अपनी तरक्की के लिए दुआ कराती रही है। ये स्टेज अदा कर रहा है, मेरा तो इससे कोई शोबे से लेन देन नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके पास आना जाना हो गया तो इनको देखता था मैं, ये निकाह के बगैर आए थे, मैंने इन पर तोड़ डाला। मैं देखो हलाल तरीके से आते हो तो ठीक है, मेरा आपके साथ कोऑपरेट रहेगा। और मैंने इसको बेटी बनाया है, इनका निकाह करा के मैं तू मेरी बेटी है, तेरा किरदार तेरे साथ है, तूने आप हिसाब देना, मैंने नहीं देना। तो उस वक्त ये 20-25 हज़ार पे इसको कास्ट किया जाता था। तो जो 3-3.5 लाख पे पहुंची है, ये इसकी मुँह से दुआएं कराती रही। करना तो मेरे मालिक का काम था, मेरा नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा कुरान है, दुरूद है, इसके सिवा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, उसकी वजह यह है, इसने मुझे कई बार कहा कि आप हमारे खुला करा दें, मुझे आज़ाद करा दें। मैं कहा बेटा बात सुन, तुम्हारा जब तक निकाह है तो मेरा तुम्हारे पास आना जाना रहेगा। तुम्हें दिन हो रहा तो कोई प्रॉब्लम है मुझे बताए, मैं हल करूँगा, इसके अलावा नहीं। इसने फिर भी यही कहा। तो इनकी पिछली दफ़ा मैं आया था, सुलह कराई इनकी, यहाँ ठीक है अंकल जी, बाबा भी कहती है, अंकल भी कहती है कि मैं यहीं रहूँगी। तो मैंने कहा यहाँ रहेगी, मैं तुझे सारी आसाइश हैं और जो तुझे तकलीफ हो व्हाट्सएप से वो भी मैं लेके देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू अपने शौहर के साथ अच्छी रहती है। और बेहतर ये है कि तू शोबिस को भी छोड़ दे, तुझे जो खर्चा चाहिए घर में हाउस वाइफ बन के रहे, इज्जत के साथ तुझे खर्चा भी मिलेगा। इसकी माँ ने भी कहा, उसने कहा, वो मुझे भाई कहती है, मैं उसे बहन कहता हूँ। मैं बाजी इस तरह मसला है, अगर तू कहती है खुला करा दूँ मैं इनकी, तो लेकिन मेरी एक शर्त होगी खुला कराने पर इनके कि ये दोबारा यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि ये इसके बगैर नहीं रह सकती। अगर तू इस चीज़ की जिम्मेदारी देती है तो मैं खुला करा देता हूँ। इसकी माँ ने बोला भाईजान ये काम नहीं करना, ये नहीं रह सकती, मेरी बेटी जो गलत है, ये इसके बगैर नहीं रहती, तो तू इस तरह इनको रहने दे। फिर ये यहाँ सुलह करा के गया मैं इनकी। अब ये लड़का है वहाँ का, ठीक है, शोबित वालों से रब्ता करना इनका काम ही होता है। गुजरात का एक लड़का है, बालक लड़का है, उससे पैसे वगैरह ले रही, सारी रात फोन पे लगी रहती थी। बट साहब ने उसको मना किया, तू मेरी बीवी हो गया, ऐसा क्यों कर रही है। गुजरात का पिज़्ज़ा हट का उनका बेटा है मोहम्मद, छोटा जैसा है, तकरीबन कोई 16-17 साल का लड़का है। पहले उसको भाई भाई बोलती थी, फिर वो इस हद तक आ गया कि वो कहने लगा मेरे से निकाह कर। असल जो हकीकत है वो यही आ रही है सामने, जो फायरिंग भी कराई गई है। मैं तो अपना गवर्नमेंट से भी इत्तला यही करता हूँ कि अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उस लड़के का भी नंबर ले जिस दिन फायरिंग हुई है। देखें ना फायरिंग किस तरीके से हुई है खिदर भाई, जब वो गाड़ी से उतरी है, साइड पे हुई है, तो गाड़ी पे फायर हो रहे हैं। जिसने मारना हो तो वो गाड़ी के अंदर भी मार सकता है। फिरोजपुर से कहता है गाड़ी लगी है हमारे पीछे, तो घर पे जब गाड़ी खड़ी कर ली, गाड़ी से नीचे उतरे, नीचे उतर के साइड पे खड़े हो रहे हैं, तो गाड़ी के पीछे फायर बज रहे हैं। इस कमाई खाने से पहले अल्लाह ताला मेरे को मौत दे दे, ऐसी कमाई खाने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। मेरा कराची से बजाते खुद केबल पूरा नेटवर्क है, वहाँ से 3 लाख रुपए आता है। यहाँ पे लाहौर पे दरोगे वाले पे मेरा मिल, सरिया मिल का जो करा निकलता है उसका मैं खुद डीलर हूँ। तो माशाल्लाह मेरा महीने की जो है आमदन, उसके अंदर ही अल्लाह ताला मेरे को 4-5 लाख रुपये महीना उसमें देता है। तो मुझे मेरा ख्याल है कि इसकी पेमेंट खाने से पहले अल्लाह मेरे को मौत दे दे। तो ऐसे इल्ज़ामात लगाते हुए इसको 100 दफ़ा सोचना चाहिए। वैसे ही जान छुड़ाना चाहती, साफ कहे मेरे को तलाक दे, मेरे को साइड पे हो जाए। तो ये फायरिंग करना, ये ड्रामेबाजियाँ करना, मतलब कि अब ये आपके सामने FIR तो करवा ली है इसने, अब प्रूफ भी तो करे मेरे को कि मेरे पे फायरिंग इसने की है। तो फ़ोन पे धमकी दी है, तो अगर आप मेरा फ़ोन का डाटा निकाल लें, 5 तारीख के बाद अगर मेरा उसको फ़ोन गया हो, अगर धमकी दी है तो 11 तारीख को उसको FIR करवानी थी। तो 5 तारीख को, अगर 5 तारीख से बाद मेरा कोई फ़ोन किया, जिस दिन मैं कह के आया हूँ कि मेरा आज के बाद तुम्हारे को फ़ोन नहीं आएगा। जब आप मेरे से तल्लक नहीं रखना चाहती, आपका दिमाग ही उस लड़के के पीछे लगा हुआ है। उस लड़के ने तकरीबन नहीं भी तो तकरीबन कोई मेरे सामने
कोई 16 से 17 लाख रुपए घर से चोरी करके इसको खिला दिए। तो इसको मना करने पे इसी बात पे इसको गुस्सा लगा है। मैं उनसे डिमांड यही करता हूँ, अगर मैं इसमें आज भी 100 साल बाद भी कसूरवार हूँ, मेरे को जो जुर्म चाहे वो सजा दे सकते हैं। मेरी उनसे सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट होगी, अगर इस इंक्वायरी की तह तक पहुँचना चाहते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन तक इसके भाई राशिद को कस्टडी में ले, तो पूरी हकीकत सामने आ जाएगी इनके कि फायर किसने किए हैं, कहाँ से हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं। नहीं तो फायर के दौरान इसके भाई की, उसके आशिक की आप लोकेशन लें, सारा कुछ आपके सामने आ जाए। मैं इंशाल्लाह ताला, मेरे को अपने अल्लाह पे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मैं 100% क्लियर हूँ और क्लियर होऊंगा। क्लियर होने के बाद इस पे मैं इज्जत का अपना दावा करूँगा। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।